कुछ बातें हुई, क्या कुछ आप कर सकते हैं सर? के पीड़ित परिवार से हमने मिला, घटनाक्रम की जानकारी जो हुई उसकी जानकारी पहले से हम लोगों को थी, उन्होंने भी बताया। और आपके सामने जो यहाँ के जलालपुर के इंस्पेक्टर हैं उनको भी बैठा करके, परिवार के लोगों को बैठा करके दोनों लोगों से हमने, ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ क्या कार्रवाई हुई। और दुखद घटना है। अब उस घटना के बाद तो भाई कानूनी दायरे में एफआईआर हुआ। एफआईआर में जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगी, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके अब उनको जेल भेजने की कवायद। तो इस घटना से जो गांव के भी लोग हैं, परिवार से भी पूछा गया और गांव के भी लोगों से हमने पूछा कि भाई पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? तो लोगों ने कहा हाँ हम लोग संतुष्ट हैं। आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इंस्पेक्टर को बताइए, एसपी को बताइए, सीओ को बताइए, हम लोग हैं, हम लोगों को बताइए। हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, हम लोग पूरी तरह आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। विपक्ष विपक्ष जो है माहौल हो रहा है, बोल रहा है कि ठाकुर बिरादरी थे वो लोग, इसलिए जो है उन लोग का इतना मन बढ़ गया था, उनकी सरकार है इसलिए इस तरह से 3 बार गाड़ियां चढ़ा कर हत्या की गई। देखिए वो विपक्ष का काम है, कानून की बात हम करें तो कानून के दायरे में घटना के बाद एफआईआर, अगर एफआईआर न हुई हो तब विपक्ष कहे, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी न हुई हो तब विपक्ष कहे। तो जो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, वो तो काम हो गया। सर, जीरो टॉलरेंस के लिए सरकार जानी जाती है, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं रुक पा रही। अभी पिछले 10 दिन ही हुआ है मिर्जापुर की घटना, शायद सहयोगी पार्टी की अनुप्रिया पटेल ने इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रही है, पुलिस अफसरों के साथ घास सुनी थी, और 10 दिन भी नहीं हुआ फिर एक बार पुनः जो है कि घटना की पुनरावृत्ति। तो ये जीरो टॉलरेंस जो है कि धरातल पे कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए आप उसको दूर तक सोचिए। जीरो टॉलरेंस की नीति जो बताई जाती है उसका व्याख्या जरा पढ़िए। इस प्रदेश में पिछली सरकारें जो थी, सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। बसपा की गवर्नमेंट रही, 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार रही है, इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकल गई थी कांग्रेस। तो उस परिदृश्य जरा झांक के देखिए कि 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं हुआ। अगर आप उस नीति से देखिए, और छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, तो ये किसी के भी सरकार में, आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी जाइए। आज तो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान में कानून से कार्रवाई हो रही है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकारों में एफआईआर तक नहीं होते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को सांसद और विधायक बना करके सदन में गरिमामयी उपस्थिति कराई जाती थी। वो क्या बोलेंगे? आज स्थिति है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और उनमें चाहे वो कितना भी बड़ा सोर्सफुल हो, किसी के साथ कोई रहम नहीं है। सर, दंगा की आपने बात किया, अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, ये सब हो रहे हैं। और नहीं आप देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, देश की बहराइच अगर नहीं, आपने देखिए, आप अगर भावना से ग्रसित हो, आप बहराइच को देखो, बड़े दंगे की प्लानिंग थी। पुलिस ने इतनी बारीकी से वहां सूझबूझ से काम किया कि 1 जन की हानि हुई और स्थिति को कंट्रोल किया। आप अगर कुंदरकी की बात करेंगे तो विपक्ष को ये दिक्कत हो रही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों कर दिया, सपा की जमानत जब्त हो गई। उस स्थिति में 2 पक्ष, वोट देने वाला, वोट न देने वाला मुसलमान आपस में भिड़ गया। अब उसमें सरकार का क्या दोष है, पुलिस का क्या दोष है? पुलिस को जब खबर लगी तो पुलिस उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर पिछली सरकार जो आरोप लगा रहे हैं उनको आप ही लोग कहते थे, आप लोगों के चैनल पे चलता था कि गुंडों की सरकार है, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो आज कम से कम जो गरीब कमजोर है, जो थाने पर एफआईआर नहीं हो पाता था, आज उसकी थाने पर एफआईआर हो रही है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। हम लोग हैं, कल तक हम लोग नहीं थे, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, आज हम लोग खुद सुनाने लायक हो गए हैं।
तो हम लोग भी उस काम में गरीबों की मदद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप जौनपुर में अगर जौनपुर की अगर हम बात करें, पिछले 1 महीनों में यहाँ पे क्राइम का ग्राफ देखा जाए तो काफी बड़ा है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी है, 30 तारीख को दीपावली के एक दिन पहले जो है उसकी गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र, विधायक जी का ही गाँव है, आप ही के विधायक हैं। और वहीं पे मछली शहर थाना क्षेत्र में जो है एक नाबालिग, कहाँ हमारे विधायक जफराबाद में? वो हमारे विधायक हैं, आपके नहीं है। सपा के टोपी लगाते हैं, सपा के मीटिंग में जाते हैं, सपा का झंडा लेके घूमते हैं, पूरे समाज को धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं? जिस व्यक्ति ने पार्टी को लात मार के चले गए समाजवादी पार्टी में, वो हमारे विधायक हैं। ऐसे विधायक तो जनता जवाब देगी, आने दीजिए चुनाव। वोट लेने के बाद लोग जिस तरह का धोखा कर रहे हैं, विधायक बनाया गया कि गरीब कमजोर के बस्ती में जो सड़कें नहीं बनी हैं, नाली नहीं बने हैं, नापदान नहीं बने, उसको बनवाओ। तो सपा का टोपी लगा करके, सपा का साफा लगा करके बड़ा नेता बन गए हैं। वो किस्मत थी, दुर्भाग्य था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, मैंने जो वादा करता हूँ। मैंने कह दिया था अखिलेश जी से, तो लोगों के कहने पर, अखिलेश के कहने पर दे दिया टिकट, और नहीं तो हम लड़ाने वाले नहीं थे। सर उस विधायक की बात कर रहे हैं जिस विधायक को अकल नहीं है कि हम कहाँ से जीते हैं, किसने वोट दिया, किसने टिकट दिया। ऐसे लोग हमारे विधायक नहीं हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप चले जाइए उनके घर एक दिन जरा, आप उनको देखिए, या कहीं मंच पे नहीं देखते हैं उनको, टोपी लगा किसकी बैठते हैं, हैं? अगर वो हमारी पार्टी के होते तो हमारे साथ रहते ना। उनकी विधानसभा घटना है ना, आए गाँव की घटना है। वो आए यहाँ? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन उनका रोल क्या है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, आप बताओ, हमारी पार्टी के विधायक हैं, कहाँ? के पीड़ित परिवार से हमने मिला, घटनाक्रम की जानकारी जो हुई उसकी जानकारी पहले से हम लोगों को थी, उन्होंने भी बताया। और आपके सामने जो यहाँ के जलालपुर के इंस्पेक्टर हैं, उनको भी बैठा करके, परिवार के लोगों को बैठा करके, दोनों लोगों से हमने, ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ क्या कार्रवाई हुई। और दुखद घटना है। अब उस घटना के बाद तो भाई कानूनी दायरे में एफआईआर हुआ, एफआईआर में जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगी, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके अब उनको जेल भेजने की कवायद। तो इस घटना से जो गांव के भी लोग हैं, परिवार से भी पूछा गया और गांव के भी लोगों से हमने पूछा कि भाई पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? तो लोगों ने कहा हाँ हम लोग संतुष्ट हैं। आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इंस्पेक्टर को बताइए, एसपी को बताइए, सीओ को बताइए, हम लोग हैं, हम लोगों को बताइए। हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, हम लोग पूरी तरह आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। विपक्ष जो है और हो रहा है, बोल रहा है कि ठाकुर बिरादरी से वो लोग, देखिए वो विपक्ष का काम है। कानून की बात हम करें तो कानून के दायरे में घटना के बाद एफआईआर, अगर एफआईआर न हुई हो तब विपक्ष कहे, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी न हुई हो तब विपक्ष कहे। तो जो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, वो तो काम हो गया। सर जीरो टॉलरेंस के लिए